जी नेशनल टेक्नोलॉजी डे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले हो चुका है दोनों का जितना एस्कोरेंटेड था लास्ट, उसके बाद फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे से स्टार्ट कर रहे हैं या इट्स बेसिकली यार तुम लोगों को पता ही है नेशनल टेक्नोलॉजी अभी अभी बताए थे जिस दिन लाइक ऑपरेशन शक्ति हुआ था। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, 5 न्यूक्लियर्स एक साथ फोड़े थे पोखरण रेंज पे 1998 पे, तब इस डे को स्टार्ट करवाया गया था, ठीक है। इतना इनफ है तुम्हारे लिए जानने को, ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कब ऑब्जर्व होता है लिख लेना यार। कब ऑब्जर्व होता है? थीम यंत्र युगांतर, ठीक है। यंत्र युगांतर पर चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं आज सच। किस लिए सेलिब्रेट होता है? देखो, एक तो ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ये तो तुमको पता है। इसके अलावा दूसरा सॉ अ मेडन फ्लाइट ऑफ द हंस 3 एयरक्राफ्ट। मेरे को बहुत आइडिया नहीं है इसका, बट इट माइट मोस्ट प्रोबेबली बी एयरक्राफ्ट जो उस टाइम पे फ्लाई किया गया होगा इसी डेट पे, एंड काफ़ी बड़ा एडवांसमेंट रहा होगा इंडिया के टेक्नोलॉजी सिस्टम पे इस रीजन से ऑब्वियसली। इट वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन 1999 बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। इतना करना है भाई, लिख लो फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है भाई? या तो वो डेट पूछ लेगा, या तो वो थीम पूछ लेगा, या तो वो तुम्हें ऑपरेशन शक्ति किस चीज़ से रिलेटेड है वो पूछ लेगा, शक्ति के बारे में पूछ सकता है, या किस रीजन से माना जाता है। ये पूछ सकता है कि नेशनल टेक्नोलॉजी के दिन और क्या बड़ा अचीवमेंट हुआ था, उसमें हंसा 3 एयरक्राफ्ट पूछ सकता है। किस ईयर में डिक्लेयर किया गया था 1999 पे, एंड किसने डिक्लेयर किया था? अटल बिहारी ने। दीज आर द क्वेश्चन जो बन सकते हैं, ठीक है। लिखो, 2 मिनट दे रहा हूँ। हो गया? देख लो भाई, 2 मिनट और लगेगा, 1 मिनट ले लो। ज़्यादा नहीं, आधा हो गया तुम लोग का, करते जाओ, ठीक है। या 2 मिनट रुको, हमको टॉपिक शिफ्ट करने दो। मौत आएगी तुमको, ये सब पढ़ना पड़ेगा। दया आती है तुम बच्चे पे, कितना पढ़ते हो बेचारे। हम लोग को ज़रा ज़रा से में कॉलेजेस में जाते हैं और बार किसी चीज़ के लिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ब्रह्मोस मिसाइल, दिस वॉज अ मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने एक साथ मिल के डेवलप किया हुआ था, इसलिए इसका नेम ब्रह्मोस रखा गया है, ठीक है। ब्रह्मोस, इट मीन्स दैट एक ब्रह्मपुत्र के नाम पे ब्रह्म रखा गया है, एंड मोस्काविया रिवर कुछ होता है उधर, मोस्कावा रिवर ऐसे ही कुछ होता है रशिया पे, उसके नाम पे रखा गया है। हुआ क्या है, रिसेंटली यूपी के लखनऊ पे एक यूनिट सेट किए गए, एक फैक्ट्री सेट की गई है मान लो यार, जिसमें ब्रह्मोस की मिसाइल्स मैन्युफैक्चर होंगी, बस इतना है, ठीक है, यही है। बट ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर हुआ है रिसेंटली, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ा सा क्वेश्चन बनने के पास ज़्यादा है, ठीक है। इन लखनऊ उत्तर प्रदेश कहाँ बनी है, पहला तो ये क्वेश्चन बनता है। इंडियन रशियन जॉइंट रेंज ऑफ 290 किलोमीटर, ठीक है। रेंज यू शुड नो इट्स रेंज, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इंडो रशियन जॉइंट वेंचर रहता है, ठीक है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल रहती है विद द टॉप स्पीड ऑफ दिस, इतना नीडेड नहीं है। नेम्ड आफ्टर ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ इंडिया, अब इंडिया तो लिखना नहीं पड़ेगा, मोस्कावा रिवर ऑफ रशिया, रशिया लिख लेना, तो इधर पे तुमको ये फैक्ट ऐड नहीं करना होगा अगर तुम चाहो तो। ये चीज़ वैसे याद रख सकते हो, लिखने का जरूरत नहीं। फिर 2 स्टेज रॉकेट होती है, ठीक है, कैसी है वो याद करने का नीड नहीं है। इंडिया मल्टी प्लेटफॉर्म में, ठीक है, ये सब नीडेड नहीं है।
ये तुमको याद करना पड़ेगा। इस कॉरिडोर के अंदर रखा है, बेसिकली ये माना जाता है ना यार, एक सेटअप माना जाता है, एक एरिया बनाया नहीं जाता है जिसके अंदर कुछ होने वाला है। उसी तरह से एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसके अंदर इस यूनिट को सेट किया गया है। 300 करोड़ वगैरह अगर तुम चाहो तो इस चीज़ को लिख सकते हो, डिपेंड्स टोटली अपॉन यू पीपल, इफ़ यू वांट कर सकते हो इनफैक्ट, ठीक है। इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन DRDO ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रशियन कंपनी NPOM। NPOM का फुल फॉर्म हम तुमको बताएंगे, लिख रहे हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ 50.5% शेयर एंड रशिया हैज़ 49.5% शेयर। बेसिकली इंडिया का थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.5 बस उतना है। ये चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा। वो पूछ सकता है किसका ज़्यादा शेयर है, दोनों का इक्वल शेयर है, ऑप्शन में दे सकता है ऑब्वियसली। दिस थिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी लिव, ठीक है। 6 notes, you can remember 6 notes, ठीक है। DRDO established in 1958, इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है। काफ़ी बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस के अंदर मान लेते हैं या कुछ और मान लेते हैं, होम डिपार्टमेंट में, तो देख लो भाई। ओन्स 10 लेबोरेटरीज, ठीक है। एंड राइट नाउ इट ऑपरेट्स 41 लेबोरेटरीज एंड 5 DRDO यंग साइंटिस्ट लैबोरेटरीज। दीज आर इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आ सकता है। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विजयना, ठीक है। पावर लाइज इन साइंस, मीनिंग लिख लेना, पूछ सकता है मीनिंग क्या होता है। अब एक्चुअली तुम लोग को पता है, इस टॉपिक के बाद 1 मिनट रुको, हम तुमको ये भी करवा दें क्योंकि ये दोनों टॉपिक सेम है, ठीक है, लगभग सेम है दोनों टॉपिक्स, तो कर लो। डिफेंस मिनिस्टर इनाग्रेटेड दिस इन लखनऊ, सेम टॉपिक है, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा डाटा इधर पे है। तुमको पता होना चाहिए, सोंगार ड्रोन वो पूछ सकता है, ठीक है। की फैक्ट्स अबाउट दिस, ब्रह्मोस मोस्कावा रशिया, डेवलप्ड बाय ब्रह्मोस एंड ये देखो NPOM हमने बोला था, फुल फॉर्म बता देंगे, फुल फॉर्म ये रहा NPOM, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट 2001 में चंडीगढ़ उड़ीसा से सबसे पहली बार ब्रह्मोस को टेस्ट किया गया था। ब्रह्मोस इज अ 2 स्टेट, ये सब करवा चुके हैं तुम लोग को। सुपरसोनिक मिसाइल, फायर एंड पावर कैपेसिटी, दिस, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, बस डन। इससे तक क्या ही लिखोगे, एक सेकेंड रुकना, को देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा S-400, देखो ये तुमने लिख ही लिया होगा, तो आज सच हमने इनफैक्ट यहीं से निकाला था। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड रिमेंबर इसका नाम, इट विल हेल्प, ठीक है। 2007 हमने तो बता दिया था, रशिया ने बनाया है 2007 में, तो तुम लोग को ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। ये S-400 में बेसिकली अगर तुम चाहो तो ऐड कर सकते हो, ये सब तो हटाओ। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नोन एज सुदर्शन चक्र इन इंडिया, नॉट ब्रह्मोस। इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट S-400, रिमेंबर दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट S-400। S-400 इज ऑल्सो नोन एज सुदर्शन चक्र इन इंडिया, ठीक है। थोड़ा सा तुमको रटना पड़ेगा, तो थोड़ा सा याद करके रखो। ये चीज़ SS गार्ड, सोंगार ड्रोन्स के आगे तुम लोग टर्की लिख सकते हो, इट विल बी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा पूछ सकता है, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट स्ट्राइक, ये सब वगैरह हम करवा देंगे, पुलवामा वगैरह सब करवा देंगे स्टैटिक जीके में। अभी के लिए ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें बाद में, बहुत लेंदी हो जाएगा। रिसेंट डिफेंस एग्रीमेंट्स, ठीक है, क्या किससे क्या लिया है, देखो हम ये यहाँ पे तुम देखोगे क्या ही करोगे भाई, चलो हम मार्क किए दे रहे हैं, बट तुम लोग को अलग से बता देंगे कैसे क्या है, ठीक है। इंडिया और रशिया के बीच S-400 का चलता है एंड ब्रह्मोस का चलता है। 2 का याद रखो, बाकी नीड नहीं है। एक 203 राइफल्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। इंडिया और US के बीच कंपैक्ट इनिशिएटिव चलता है, ठीक है। प्लस इंडिया और US ने रिसेंट में ट्रेड किया हुआ है F-35, ठीक है। बस नीड नहीं है। इंडिया, एक सेकेंड,
26 राफेल स्कॉर्पियन सबमरीन्स। दीज आर सम डील्स जो हम तुम लोग करवा देंगे। अब पहले इधर पे लिखो, पहले तुम ये टॉपिक्स के नोट्स बनाओ, बहुत लंबी टॉपिक है, टाइम लेगा थोड़ा सा, लेकिन नोट बनाओ। हेडेड डाल लो ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। S-400 का सर मत चढ़ाओ, ब्रह्मोस डालो, ठीक है, होता है। पहले लिख लो भाई कि लखनऊ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लिख लो, फिर हम आगे स्क्रॉल करके एक साथ बताएंगे, थोड़ा 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। रेंज है 290 किलोमीटर्स की। ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मोस्कावा रिवर ऑफ रशिया के बीच में नाम रखा गया है। 2 स्टेज का रॉकेट होता है। 300 करोड़ के फंडिंग पे उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जो नया हुआ है। अब सुनो, यहाँ से मत लिखना, इसके नीचे मत जाना, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा सा रुक जाओ, अभी तुम इतना पार्ट को लिखो, फिर हम बताते हैं तुमको क्या करना है। पहले इतना पार्ट लिखो तुम, इतने में जितना डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट करो, फिर बाद में बताते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, थोड़ा दिक्कत आएगा तुम लोग को, तो पहले हम बता दें। क्वेश्चंस बता दिए कहाँ कहाँ से बनेंगे, इनको दिमाग में रखना। हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, डजंट मीन छोड़ दोगे, जिस टाइम ना जाए इसलिए जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी जा रहा है तुम लोग को टाइम देने में, तो ठीक है। इतना लिख लिया, नीचे मत जाना, अभी लखनऊ ब्रह्मोस यूनिट पे मत जाना। देन लिख लो, रुको, अब यहाँ से ना लिखो तुम लोग, हम तुम लोग को अलग से करवाते हैं। लिख लो कि इंडिया का DRDO एंड रशिया का NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया, जो भी है भाई लिख लो प्लीज़, मेरे को नहीं पता, मैं कोई अंग्रेज़ नहीं हूँ, सॉरी, ठीक है। ये लिख लो कि इसके और इसके बीच कोलैब करके बनाया गया है। देन यू हैव टू राइट 2001 पे सबसे पहले बार टेस्टिंग हुआ था, एंड चंदिकपुर उड़ीसा पे टेस्टिंग हुआ था सबसे पहला, ठीक है। इसी के आगे लिख लो लखनऊ यूनिट पे अभी जाना, बहुत मैस हो जाएगा, डाटा थोड़ा ऑर्गेनाइज रखोगे तो अच्छा है, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म जिसको ना आता हो लिख लेना भाई। साढ़े 600 पेजेस से 350 पे पहुँच गए हैं, आधा हो गया है, आधा बचा है, आधे में ज़्यादा है नहीं, तुम लोग का नोट्स में काफ़ी हद तक पार्ट हो गया है एक्चुअली। देन एक सेकेंड, बस है ना, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये चीज़ लिख लेना, शेयर कितना है। बेसिकली यार देखो, नंबर नहीं याद करना, इतना याद रखो कि इंडिया का 0.5 ज़्यादा है रशिया से, तो इस हिसाब से थोड़ा सा याद रखो बस। इंडिया का 1% ज़्यादा है, टू बी प्रिसाइज, ठीक है, इतना याद रखो। देन इन हेडिंग्स को डाल लो कि भाई इस कॉरिडोर पे डाला गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कितने का फंडिंग पे, 300 करोड़ के फंडिंग पे, ये डाल लो। ये तुमने लिख ही रखा होगा, ये हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं भाई, अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोट्स हैं, लिख लो, ठीक है। इट हैज़ 6 नोट्स, लिखने का ज़रूरत नहीं, क्या क्या है, इट्स नॉट नीडेड, ठीक है, छोड़ो उसको, जस्ट 6 नोट्स लिख लो। ठीक है। देन DRDO के बारे में लिख लो, कहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में, किस मिनिस्ट्री के अंदर है पूछ सकता है, कितनी लैबोरेटरीज पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कितनी यंग साइंटिस्ट लैबोरेटरीज करता है। ध्यान देना, वो DRDO यंग साइंटिस्ट लाइब्रेरी की जगह तुमको DYSL बोल दे, शायद से तुमको फंसा दे, तो शॉर्ट फॉर्म भी लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है। देन DRDO का गाइडिंग प्रिंसिपल,
पूछ सकता है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल का नाम पूछ सकता है, यू शुड नो इट। देखो तुमको जो जो पता होना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, करते जाओ। लिखो, 2 मिनट दे रहे हैं। हो गया होगा गेस? जिनका हो गया है एक चीज़ और कर लो। पहले तुम लोग को जो टॉपिक लिखवाया था, अगर थोड़ा फ्लिप करोगे पीछे तो तुम लोग का पिछला टॉपिक वॉज S-400 मिसाइल। उसमें हमने तुम लोग को बोला था कि हर टॉपिक के बाद 3-4 लाइन का गैप छोड़ देना, जिससे कि बाद में लिखना पड़े कुछ, तो लिख लो उधर पे लिख लो S-400 इज़ ऑल्सो नोन एज सुदर्शन चक्र। ठीक है, सुदर्शन चक्र जिसको स्पेलिंग ना पता हो भाई, ये सुदर्शन चक्र, ठीक है। हो गया? इसके अलावा तुम लोग को अगर ये चीज़ एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो तुमको लिखना हो तो कर सकते हो। सोंगार ड्रोन अटैक लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई पाकिस्तान ने किस ड्रोन का यूज़ किया था और ये ड्रोन आता कहाँ से है? इट कम्स फ्रॉम टर्की। ओके, रिमेंबर दैट, इट कम्स फ्रॉम टर्की। भाई अबे ठीक है, तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में मेरा जी को बढ़िया हो जाएगा। अच्छा है, ठीक है, लिख लिया। इसके अलावा ये सब तो लिख ही चुके हो तुम लोग। ओके, नाउ ड्रॉ डायग्राम। US, रशिया एंड फ्रांस लिखा हुआ है। कंपैक्ट का फुल फॉर्म गूगल से करके लिख लेना। लिख लो बाबू, जिसको ऐसे ना करना हो। और ठीक है, लिख लो। दीज आर लाइक बेसिक में इंडिया की रीसेंट डील्स। क्वेश्चन बन सकता है हैवी, इस रीजन से लिखवा दिए हैं हम तुम लोग को। इसको यहाँ से देख के लिखना हो यहाँ से देख सकता है, वरना यहाँ से कर लो, ठीक है। 337 पेज नंबर है, अच्छा खासा तेज चल रहा है, चलते जाओ। 4 पेज का नोट्स और बचा है। 2 3 4 6 6.5 पेज हो गया, 4 पेज और रह गया, करते जाऊँगा ठीक है। भाई ये क्या है? ठीक है, रुकना 1 सेकंड, हम टॉपिक्स मार्क कर दें।
जिसने मार्क ना किया हो, कुछ रह गया हो भाई देख लो अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके। जितना बताया उतना याद कर लेना, उससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है कुछ करने को है ऐसे, तो ज़्यादा दिमाग में चलाना अपना, बिना मतलब सर दर्द हो जाएगा। अगर बहुत वेपन्स हैं भाई इंडिया के पास, अब कहाँ तक याद करते बैठोगे, बात उतना है। टॉपिक्स देखते जाना, एकदम आंखें मत उड़ाते चले जाना कि भैया कुछ काम कर रहे हैं आराम कर लें। टॉपिक्स देखते जाओ क्या क्या है, तो तुमको थोड़ा फैमिलियरिटी रहेगा, बाद में जब दिखाएंगे, वरना एकदम से हड़बड़ाओगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट नाउ। एक्सियम 4 मिशन टू टेस्ट स्पेस रेजिलियंस। हो क्या रहा है बेसिकली, देखो दो चीज़ें हैं इस टॉपिक में। एक ये है कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला विल बी फ्लाइंग अ काइंड ऑफ, ऐसा समझ लो जैसे मूवीज़ देखते हो ना, स्पेस क्राफ्ट फ्लाई करके उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेके जाने वाले हैं, ठीक है। एक तो पहला तो ये कि इंडिया के एक एस्ट्रोनॉट फ्लाई कर रहे हैं, सबसे बड़ा बात तो ये, ठीक है। दूसरा बात ये कि इसरो इज़ पुटिंग अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी प्रिसाइज, इन दैट स्पेस क्राफ्ट, जो ऊपर जाकर कुछ चीज़ें टेस्ट करेगा। एंड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी वेरी स्पेशल। इट्स लाइक, ऐसा समझ लो डायनासोर से भी पावरफुल ऑर्गेनिज्म रख रहा है इसरो, ठीक है। नाउ व्हाट द थिंग इज, समझो, इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला विल पायलट एक्सएम 4 मिशन, इट्स अ प्राइवेट मिशन बेसिकली, टू ISS फाइन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तुमको जानना ज़रूरी है, बट तुम लोग याद कर सकते हो, लिखने का ज़रूरत नहीं है। इस मिशन के कैप्टन विल बी पेगी Whitson from USA obviously. Part of the mission. ISRO is sending this thing tardigrades, ठीक है। बस ये एक ऐसा समझ लो एक कीड़ा है, ठीक है, कीड़ा समझ लो, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट AX4 शॉर्ट में, इज़ द 4th प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू ISS, 4 से याद रख सकते हो, ठीक है। यूजिंग SpaceX क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। विद दिस शुभांशु शुक्ला विल बिकम सेकेंड इंडियन टू ट्रैवल स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा इन 1984 एंड फर्स्ट इंडियन टू सेट फुट ऑन ISS, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डाटा ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, इसका नोट्स अराउंड 1 पेज का है, तो या स्पेस मिशन ड्यूरेशन 14 days, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ स्पेस फ्लाइट ऑन 6 varieties ऑफ क्रॉप्स स्पेशली ऑन मूंग दाल, दिस कैन बी अ क्वेश्चन जो बन सकता है, ठीक है। बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इज़ अ बैक्टीरिया जो स्पेस पे, ऐसा समझ लो कि फोटोसिंथेसिस करता है, तो ऐसा समझ लो कि भाई it can be used for photosynthesis, basically oxygen creation in space, ठीक है, ऐसा समझ लो। गगनयान मिशन का ईयर तुमको पता होना चाहिए 2027। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, बाद में याद करना, लास्ट में एकदम रटना, ठीक है। 0G इंडिकेटर इज़ अ स्वान प्लूशी नेम्ड जॉय। बेसिकली होता क्या है कि जब कोई भी चीज़ स्पेस में भेजी जाती है तो एक टाइम बाद वो एक 0G इन्वायरमेंट इंटर कर जाती है, बेसिकली ज़ीरो ग्रेविटी। देखा होगा ना कि ऐसा हवा में से उड़ने लगता है वैसा, तो अब वो एस्ट्रोनॉट्स को नहीं पता चलता क्योंकि वो बैठे हैं भाई, उनके में ऐसा बेल्ट्स लगी होती हैं तो उनको नहीं पता चलता। बट देयर इज़ समथिंग जो रखा जाता है उधर पे, एंड जैसे ही वो 0 ग्रेविटी में एंटर करता है तो वो चीज़ लाइक दिखा देती है, वो चीज़ उड़ने लग जाती है। तो इट्स लाइक अ इंडिकेटर। इसमें इस केस में इधर पे एक स्वान का प्लशी, बेसिकली वो जो होता है ना टेडी बियर जैसा टॉय, वो रुई भरा हुआ वैसा टॉय है, नेम्ड जॉय, ठीक है। की पॉइंट्स अबाउट दिस वाटर बियर, ठीक है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैक्ट। एक सेकेंड रुकना, मेरे को चेक कर लेने दो कि तुम लोग का कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, फाइन।
की पॉइंट्स अबाउट टेट्राग्रेड्स ये बाद में पढ़ते हैं, पहले तुम इतना नोट कर लो क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बात के लिए। इतना नोट करो। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा एक बार सुनो। पूछ सकता है शुभांशु शुक्ला कौन फ्लाइट कर रहा है, ठीक है। कहाँ को फ्लाइट कर रहा है, ISS पूछ सकता है, मार्क करने का ज़रूरत नहीं, इतना दिमाग रहेगा तुम पे, ठीक है। मिशन कमांड में कौन रहेगा, पेगी विटसन, ठीक है। इसरो इज सेंडिंग दिस, ये चीज़ अभी नहीं लिखनी, तुम बाद में लिख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए तुम इतना लिख लो, ठीक है। इसके अलावा AXM-4 मिशन को शॉर्ट में इतना ये बुलाते हैं, 4th स्पेस प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू ISS, ठीक है। रॉकेट यूज़ हो रही है SpaceX का क्रू ड्रैगन, ठीक है। ये स्पेसक्राफ्ट का रन सॉरी देखो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि इसरो का ये चीज़ बाद में लिख लेना, पहले तुम ये चीज़ को फैक्ट में लिखो और ये चीज़ को फैक्ट में लिखो। मिशन ड्यूरेशन से क्वेश्चन आ सकता है, 14 डेज़ का मिशन पूछ सकता है। फर्स्ट इंडियन टू सेट फुट ऑन ISS पूछ सकता है कि कौन होगा, और तुमको पता है उधर पे लिख के दे देगा शुभांशु शुक्ला, पेगी विटसन, और 2 ऑप्शन और दे देगा। तुमको लगेगा शुभांशु शुक्ला और पेगी विटसन, तो उसने बस ऑप्शन से मेरे को भटकाने को दिए, बहुत सिंपल ऑप्शन देने को, और तुम पागलों की तरह कुछ और मार्क करके ले आओगे। ये बहुत महान बच्चे होते हैं जो करके आते हैं, ये मत करना। फैमिलियरिटी तुम्हारा दिमाग को ख़त्म कर देती है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। देन शुभांशु शुक्ला को सेकंड इंडियन बता देगा तो ट्रैवल टू स्पेस। फर्स्ट वॉज राकेश शर्मा इन 1984, दिस इज इंपॉर्टेंट। बस भाई इतना ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से बचता है क्वेश्चन, यहीं से फंसेगा, कर लो, लिख लो अपना फटाफट। ये चीज़ बात के लिए छोड़ देना, ये चीज़ अभी मत लिखना, बाकी सारा लिख डालो। ये चीज़ बेसिकली तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो यार, तो अभी के लिए इतना कर लो, लिखो, 2 मिनट दे रहे हूँ। ओके, हो गया, फाइन। अब क्या है, लिख लो मिशन ऑब्जेक्टिव्स। मिशन ऑब्जेक्टिव्स में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो 6 वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, वो पता है 6 से ज़्यादा चांसेस वो मूंग दाल पे डाल देगा। मूंग दाल इज़ अ बहुत कॉमन फूड जो इंडिया पे लिया जाता है, तो नॉर्मली बच्चे को पता होना चाहिए। तो मूंग दाल, ठीक है। 6 वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप स्पेशली ऑन मूंग दाल, इन पे इम्पैक्ट देखना है बेसिकली स्पेस में क्या होता है, प्लस साइनोबैक्टीरिया पे टेस्टिंग करनी है कि साइनोबैक्टीरिया पे क्या रिस्पॉन्स रहता है स्पेस में। एंड देन इसरो इज सेंडिंग दिस टेट्राग्रेड्स, क्या बोलते हैं इसको, टार्डिग्रेड्स। वाटर बियर्स मत लिखना अभी इसके आगे, बस टार्डिग्रेड्स लिख लो, बाद में भी शॉर्ट फॉर्म्स लिखेंगे इसको, दूसरे नाम से भी हैं इसको, पिगलेट भी बोलते हैं। मिशन ऑब्जेक्टिव्स 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, लिख लो फटाफट से लिखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, डन।
ठीक है, अब आगे बढ़ो। ये गगनयान मिशन का ईयर अगर एक साइड कोने पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रेसिस 0G इंडिकेटर लिख लो, ठीक है। ये दोनों लिख लेना है पॉसिबल। पहला बात तो क्वेश्चन यार या तो यहाँ से फंसेगा कि भाई 2027 कब लॉन्च होने वाला है गगनयान मिशन, और दूसरा तुम्हारा फंस सकता है कि 0G इंडिकेटर क्या था इस मिशन में, जो तुम्हारा था स्वानप्रशी नेम जॉय, ठीक है। अगर तुम चाहो तो एक सेपरेट जगह पे क्वेश्चन बैंक्स भी क्रिएट कर सकते हो लेक्चर को दोबारा देखकर बाद में, बिकॉज मैं बताता जा रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा, कुछ ना कुछ तो फंस हो जाएगा भाई, 10 क्वेश्चन तो फंस ही जाए। थोड़ा हाथ जल्दी चलाना स्टार्ट कर लो। हो गया, ओके, कम ऑन। टार्डिग्रेड्स, या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। टार्डिग्रेड्स क्या है देखो, हम पहले हाईलाइट कर दें, तुम लोग पढ़ लो, हमारे बताने बस से नहीं होगा, ठीक है। टार्डिग्रेड्स, टार्डिग्रेड्स ऑल्सो नोन एज, रुको मैं यहाँ क्या कर रहे हैं, वाटर बियर्स और मॉस पिगलेट्स, ये इसके दूसरे नेम्स हैं, ठीक है, लिख के रखो। 8 लेग्ड होता है, लेग्स का काउंट पूछ सकता है। They have existed 600 million years and survived all 5 mass extinctions. It is very powerful species, is like उस extinction पे जहाँ पे डायनासोर्स सर्वाइव नहीं किए, जहाँ पर कुछ नहीं सर्वाइव किया, वहाँ पर ये चीज़ें सर्वाइव होकर आ चुकी हैं। तो इट्स लाइक बहुत पुराने टाइम से ये हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये मरे नहीं हैं बेसिकली, इनको ख़त्म होने वाला कोई ऐसा चीज़ नहीं, मतलब बेसिकली ये ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, चाहे एस्ट्रॉइड, मीटियोर, हीट कुछ भी आ जाए, इन पे कहीं से भी कुछ भी डेथ वाला सीन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये अभी भी जिंदा रह रहे हैं। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द रीज़न कि इसको स्पेस में भेजा गया है देखने को कि स्पेस के इसकी हार्मफुल रेस से इसको ले जाकर सामने ले जाकर, नॉर्मली एस्ट्रोनॉट्स वगैरह या जो भी रहता है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह सब शिप के अंदर रहेगा, इसको उठाकर ले जाकर बाहर एक्सपोज कर दिया जाएगा शिप के, दिखाने को और देखने को कि ये कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मेड हिस्ट्री इन 2007 एज फर्स्ट एनिमल टू सर्वाइव डायरेक्ट एक्सपोजर टू स्पेस ड्यूरिंग ESA's दिस मिशन, ठीक है। लिसन, इसका मतलब ये है कि 2007 में इसको सबसे पहला लाइक एनिमल बोला गया था जिसको डायरेक्टली स्पेस से एक्सपोजर किया गया, डायरेक्टली मतलब खुला, जैसे तुमको बिना किसी सूट, बिना किसी कुछ के छोड़ दें स्पेस पे, तुम तो उड़ जाओगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं बचेगा बॉडी का, लेकिन इस पे ये इफेक्ट नहीं पड़ा बिकॉज ये रेजिलेंट है, ये नहीं मरेगा, ये अमर है बेसिकली, मुन्ना भैया हैं अपने, ठीक है। देन फर्स्ट एनिमल टू सर्वाइव डायरेक्ट एक्सपोजर टू स्पेस इन 2007 ESA के फोटोन M3 मिशन पे, पढ़ लो बस एक बार, तुम्हारे दिमाग में रहेगा, लिखना हो लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी है भाई। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, चंद्रयानी इज न्यूली डिस्कवर्ड फाउंड अलॉन्ग द इंडियन साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, पूरा नहीं हाईलाइट कर रहा हूँ, तुमको दिक्कत होगा। इन तमिलनाडु, न्यूली डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु, चंद्रयान 3 के ऊपर इसका नाम रखा गया होगा, याद करने की जरूरत नहीं, तुमको याद रहेगा चंद्रयानी से। बाटी लिपिस चंद्रयानी इज अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशी या टाइप ऑफ मरीन टार्डिग्रेड दैट वाज फाउंड इन इंडिया का तमिलनाडु के कोस्ट पे, ठीक है। लिख लो इन चीज़ों को, लिखो, 2 मिनट दे रहे हैं, लिखो फटाफट। हमारे क्वेश्चन फंसेंगे, बता दो, देखो क्वेश्चन कहाँ से फंसेंगे। एक तो डाल सकते हैं कि इसको क्यों भेजा जा रहा है, इसी को क्यों भेजा जा रहा है, उससे पूछ सकता है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में पूछ रहा है। इसके दूसरे 2 नाम पूछ सकता है, इसके लेग्स का काउंट पूछ सकता है, बेसिकली लेग्स का काउंट ऐसा अंधा नहीं पूछेगा, बट कितने लेग्ड ऑर्गेनिज्म पूछ सकता है। किस ईयर इसने सबसे पहला एनिमल बना था, किस मिशन पे बना था, एंड रिसेंटली कौन सा ढूंढा गया है इसका स्पीशी, और कहाँ ढूंढा गया है, दैट्स इट, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं तुम्हारे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में मुझे भी नहीं पता वो क्या पूछ ले भाई, वो कुछ भी पूछ सकता है, किसी को नहीं पता, तुमको इसीलिए हम समझा रहे हैं बैठा के कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, कि तुमको पेपर में गेस मार्क कराओ, ये नहीं कि छोड़ के चले आओ बाहर, पागलों की तरह कुछ छोड़ के नहीं आना है, पेपर के नेगेटिव कम है तो करो, लिखो फटाफट।
ठीक है। गेस देख लो ऐसा होता है, छोटा सा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है ये, चिंता मत लेना। ये देखो ना छोटा छोटा बाहर है, तो ये बहुत छोटा होता है ये, देख लो हल्की पे चिपका है। मार्क करना भूल गया, एक सेकेंड। अब 2 मिनट रुको, ढूंढना पड़ेगा, लंबा टाइम जाएगा इस चीज़ में शायद। कमिटमेंट देख लो 550 पेजेस हो गए हैं तुम्हारे, अराउंड 130-140 पेजेस और बचे हुए हैं करने को आउट ऑफ 660। तो आई गेस ठीक है, अच्छा खासा स्पीड है, करते जाओ, ख़त्म हो जाएगा इसी लेक्चर के साथ, कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली आधा घंटा और लगेगा। ठीक है। इंडिया अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। होता क्या है, पेट्रोल होता है, जलाया जाता है, कार्बन बहुत निकलता है। अब बड़ा दुविधा है इस चीज़ से भाई, सबको दिक्कत हो रहा है। इंडिया जाने कितने सारे कमिटमेंट्स लेके बैठा है कि हम कार्बन नहीं रिलीज़ करेंगे, बट बिना कार्बन रिलीज़ करे कैसे जलाएं भाई, बिना फ्यूल के कैसे चलेगी दुनिया, फ्यूल तो चाहिए। अब फ्यूल में अगर हम सस्टेनेबल फ्यूल लगाएंगे तो भाई चार्जेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंडिया इतना डेवलप्ड है नहीं, यूएस टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है, उसे प्रेशर कर रहा है कि भाई यूज़ करो, टेक्नोलॉजी कहाँ से लाओ हमें नहीं पता। तो फाइन ठीक है, अब इंडिया क्या कर रहा है कि बेसिकली एथेनॉल को ब्लेंड करता है पेट्रोल में, कि पेट्रोल मान लो अगर वो 1 लीटर मान लो 10 लीटर पेट्रोल है, तो अभी तक क्या होता था कि उसमें से 1 लीटर पेट्रोल निकाल के उसमें 1 लीटर इथेनॉल डाल दिया जाता था। तुम गन्ने का जूस समझ लो, ठीक है, गन्ने का एकदम प्योर जूस नहीं बट उसी से बनता है, तो ऐसा ही समझ लो, ठीक है। उसमें वो मिला जाता था, ठीक है, जिससे उसका बर्निंग लेवल वही है, ठीक है, सब वही सेम है। उस पर बस क्या है ना कि एमिशन कम हो जाता है, बेसिकली पेट्रोल बचता है और कार्बन का एमिशन कम होता है इस रीज़न से, ठीक। एक तो ये है, अभी तक ऐसा था कि 10 लीटर में 1 लीटर तुम्हारा इथेनॉल होता था, अब उसी 10 लीटर में 2 लीटर होने लगा। इट्स बेसिकली इंडिया ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का स्टार्टिंग किया हुआ है, ठीक है। इंडिया हैज रीच्ड क्लीन एनर्जी बाय अचीविंग 20% इथेनॉल अंडर द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP, ठीक है, प्रोग्राम का नाम EBP तुमको याद रखना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज इथेनॉल, also known as ethyl alcohol, you need to learn this C2H5OH, ठीक है, 2 और 5 नीचे रखना, ठीक है, C2H5OH ऐसा, ठीक है। नेचुरली बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर और कॉर्न राइस, ठीक है, नेचुरली बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर और कॉर्न राइस से बनता है। बेसिकली नेचुरली इथेनॉल कैसे बना करता है, नेचुरल नेचर पे कुछ नहीं, नेचुरली बनता है ये शुगर पे, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर या कॉर्न या चावल, इनका फर्मेंटेशन से बनता है। फर्मेंटेशन तुमको जानने का ज़रूरत नहीं है, दारू वारू भी से बनता है, दारू भी समझ सकते हो उसको, ठीक है। और जो हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियली वो होता है पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस से इथिलीन हाइड्रेशन। यू नीड टू लर्न दीज टर्म्स, दीज आर इंपॉर्टेंट, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। वैसे चिंता मत करो, पेपर में तुमको देख के समझ आ जाना, ऑप्शंस हैं, ठीक है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 अगस्त, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखो। देन currently ethanol makes up 10% of petrol used in vehicles. लिखते जाओ, लिखो तुम लोग, फिर हम आगे मार्क करते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखना है देख लो।
किस प्रोग्राम के अंदर डाला गया था? इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंदर डाला गया था। नेम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। कोड क्या होता है? बेसिकली इसका केमिकल नेम क्या होता है? ये होता है नेचुरली फर्मेंटेशन बाय शुगर और कॉर्न या राइस में से किसी में से फर्मेंट होकर ये बनता है। आर्टिफिशियली इस प्रोसेस से बनता है, प्रोसेस का नाम तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट होता है हर साल। अभी तक इंडिया 10% मिक्स कर रहा था, अब इंडिया 20% मिक्स करता है। बेसिकली अभी तक इंडिया E10 था, अब E20 हो गया, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, बार बार लेक्चर देख लेना, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो तुमको लिखवा नहीं रहे हैं, बट तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो नीचे मेन कुछ फ्रेमवर्क्स हुए हैं जो चेंजेस हुए हैं, उनका हम नेम तुमको बता दे रहे हैं, तो तुम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये चीज़। एक सेकेंड, ठीक है। बेसिकली इथेनॉल बनाने पे 18% टैक्स पहले लगता था, अब 5% टैक्स लगता है, ये चीज़ एक होता है। बेसिकली जो अभी चेंजेस आ रहे हैं वो हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन योजना लॉन्च हुई है इसी चीज़ के लिए, नाम याद रखो, ये बहुत सर पे चढ़ाने का नीड नहीं है। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स इन 2018 निकाली गई थी, जिसको अमेंड कर दिया था 2022 में, ठीक है। अमेंडमेंट वॉज कि जो E20 का गोल था वो 2030 से लेकर शिफ्ट करके 2025 या 26 पे ले लो, ठीक है। तो बेसिकली टारगेट फ्रॉम 2030 टू 2025 या 26, ये तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2030 पहले तुमको याद रहे, इतना लिखो। फिर तुम्हें और 2 फैक्ट्स बताते हैं, इधर नहीं है बट तुमको ऐड करने पड़ेंगे। लिखो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फंसेगा बता दें। देखो, वो पूछ सकता है किस ईयर पे नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स निकाला गया था, अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था, किस रीज़न से अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा इन 4 योजना दे देगा, उसमें से बोल दे देगा कौन सा योजना तुम्हारे लिए है। अब बात ये ना कि जीवन तुमको समझ नहीं आएगा, तुमको लगेगा ये कोई हेल्थ रिलेटेड आयुष्मान भारत जैसा होगा और तुम छोड़ के चले आओगे। जीवन इज़ रिलेटेड टू योर बायोफ्यूल, ठीक है, योर इथेनॉल ब्लेंडिंग, इसलिए बिकॉज लोगों को लाइफ मिलती है, बिकॉज कार्बन नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कनेक्ट कर लो। इसके अलावा वो पूछ सकता है कि कितने % पहले था, कितना % अब कर दिया गया है GST। इनफैक्ट वो GST का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो GST का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता हो याद कर लो भाई, लिख लो, जो तुमको हो जाए, तुम्हारा मर्जी, ठीक है, लिखो फटाफट। एक हेडिंग डाल सकते हो रिफॉर्म्स, और उसके अंदर तुम लोग लिख सकते हो कि भाई एक ये चीज़ है जो लॉन्च हुई है 2018 में, अमेंड किया गया था 2022 में, इसको टारगेट को शिफ्ट करके अभी लेटेस्ट ईयर में डालने के लिए। दूसरा, प्रधानमंत्री जीवन योजना भी इसी से रिलेटेड है। तीसरा, तुम्हारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 18% टू 5% कर दिया गया है। थोड़ा ऑर्गेनाइज रहता है नोट्स, तुमको सुकून मिलेगा, वरना भसड़ मची रहेगी तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा।
फाइन। नेक्स्ट दो चीज़ें हैं, राइट करो। इंडिया बिकेम अ नेट इम्पोर्टर ऑफ मेज इन 2024। बेसिकली इंडिया एक काफ़ी हैवी लेवल का इम्पोर्टर बन गया था मेज़ का, ठीक है। इम्पोर्टर मीन्स लेने वाला, खरीद रहा था, पूरा दुनिया से भुट्टा खरीद रहा था, बेसिकली मेज़ खरीद रहा था 2024 में। राइट करो इस चीज़ को, फैक्ट है। दूसरा फैक्ट वो इतना राइट कर लो, इंडिया बिकेम अ नेट इम्पोर्टर ऑफ मेज इन 2024। देन सेकेंड फैक्ट लिखो, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर केन। ब्राज़ील सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरा दुनिया में शुगर केन का। बेसिकली शुगर से बनता है तो ऑब्वियसली इट्स नीडेड, ठीक है। लिखो देन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अगस्त तक हो गया है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने और बचे हैं, 7 महीने हो गए, सही है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बेसिकली हो क्या रहा है, इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन, बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा, बिकॉज बाकी कंट्रीज़ भी कर रहे हैं। इंडिया का गोल है 2035 तक वो कर दे कि इस्टेब्लिश ऐसा स्पेस स्टेशन। इंडिया का दूसरा गोल है 2040 तक मून पे किसी ह्यूमन को भेजने का। बस बाकी तो आज सच देखा जाएगा, बाकी कैसा गोल्स रहता है, हाईलाइट किए दे रहे हैं, पढ़ लो, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। प्लानिंग टू एस्टैब्लिश फुल ऑपरेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इन 2035 एंड इंडियन क्रूड मिशन टू द मून इन 2020 अहेड ऑफ विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047, ठीक है। विकसित भारत का विजन है इंडिया का 2047, बेसिकली 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तब के लिए इंडिया प्रिपेयर कर रहा है कि मेरे को उस विजन के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट करनी है मेरे देश के लिए, ऐसा सीन है, ठीक है। देन कहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाला है भाई, देखो इट इज़ प्लान्ड एज सिमिलर एज लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसका ऑर्बिट रहेगा 400 to 450 किलोमीटर अबव अर्थ, ठीक है। एंड कंपोनेंट्स 5 मॉड्यूल्स पे जो भेजा जाएगा ऊपर, ठीक है। बेस मॉड्यूल एंड उसके बाद फिर 4 और मॉड्यूल ऐसे भेजा जाएगा। बेस मॉड्यूल इज शेड्यूल्ड फॉर 2008 2028 एंड फुली ऑपरेशन बाय 2035, बेसिकली इतने टाइम पे। अभी जो स्पेडएक्स हुआ ना उसमें इसने डॉकिंग की, वही चीज़ है ये सब, छोटा छोटा चीज़ें, छोटा छोटा पजल का पीस जोड़ जोड़ के इसरो एक पूरा फुल फ्लेज मिशन 2028 पे भेजेगा। देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लार्जेस्ट हैबिटेबल सैटेलाइट इन एलियो, ऑब्वियसली इट कैन बी कॉल्ड एज सच, तुमको इतना लॉजिक है बट स्टिल, ठीक है। ग्लोबल स्पेस जॉइंट वेंचर ऑफ 15 कंट्रीज, ठीक है, लेड बाई नासा, दिस एंड दिस, इट हाउस दिस कंट्रीज एंड दिस यूनिट्स, बहुत नहीं बट इट बिगान इन 1998 एंड इट कंप्लीटेड इन 2000, ठीक है। तो बेसिकली ईयर 2000 पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाज कंप्लीटेड एंड ईयर 1998 पे इज व्हाट स्टार्टेड। जैसे इंडिया का स्टार्ट हो रहा है 2028 पे एंड कंप्लीट हो जाएगा 2035 तक, वैसा ही आईएसएस का है। लिखो इस टॉपिक को फटाफट से, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से फंस सकता है। पहला बात तो 2035 कहाँ किस ईयर के लिए एम्ड है, किस ईयर के लिए मून मिशन एम्ड है, किस विजन के अंदर एम्ड है, ठीक है। ऑर्बिट कितना रहेगा, कितना किलोमीटर का, कितने मॉड्यूल रहेंगे, बेस मॉड्यूल किस ईयर के लिए शेड्यूल्ड है। देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे क्वेश्चन आ सकता है कितनी कंट्रीज़ का जॉइंट वेंचर है। एंड एज सच लार्जेस्ट हैबिटेबल थोड़ा पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट हैबिटेबल, तुमको लग जाए भाई कुछ भी, तुम आर्यभट्ट के चले आओ तो बता रहे हैं। इसके अलावा इधर से क्वेश्चन बन सकता है 1998 प्लस 2 ईयर्स लेटर, अब इधर प्रिसाइजली नहीं लिखा है 2000 बट हम बता दे रहे हैं 2000 वॉज द ईयर जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्टार्टेड फंक्शनिंग, ठीक है। लिखो फटाफट से।
1.5 पेज और बचा है। वेरी गुड। 11-12 पेज की नोट्स भी खत्म है। ठीक है, कमन ये भी लिख लिया होगा। मोस्ट प्रोबेबली 1998 में स्टार्ट हुआ था आईएस का बिल्डिंग एंड 2000 में कंप्लीट हो गया था। जिसको चाहे वो ये चीज़ भी लिख सकते हैं अगर चाहो तो। रशियन रॉकेट वॉज द फर्स्ट रॉकेट जिसने लॉन्चिंग की थी। ठीक है, इसका नाम याद कर लो, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस नाम याद दिला रहे हैं तुमको। शुभांशु शुक्ला वॉज द नेम, अभी अभी पढ़ाए थे। दिस थिंग थोड़ा सा ये तुम लोग के लिए हार्ड हो जाएगा, बट ऐसे हम समझाते हैं। टॉपिक में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इस रीज़न से तुम लोगों को करवाना पड़ रहा है हमें। दिस इज़ विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर एंड सेमीकंडक्टर इंडिया 2025। सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 वाज काइंड ऑफ ऐसा समझ लो, इवेंट समझ लो। ठीक है, इवेंट समझ लो। ठीक, एट सेमीकॉन इंडिया बेसिकली विक्रम 32 बिट का एक माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट किया गया था पीएम को। ठीक है, इंडिया 2025 मेड इन इंडिया विक्रम 32 लॉन्च व्हीकल ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली PSLV GSLV जैसे सुना है उन पे लगता है ये सब। मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस। अभी के लिए हम इंपोर्ट करते हैं सेमीकंडक्टर, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में ही डेवलप करने लग जाएं। विक्रम 3201 वॉज डेवलप्ड बाय इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL चंडीगढ़ अलॉन्ग विथ कल्पना 3201। ठीक है, यही है सेम। बेसिकली दोनों एक साथ बनाए गए थे, विक्रम एंड कल्पना, ये दो एक साथ बनाए गए थे। फाइन, it is an advanced version of 16-bit Vikram 1601 used in ISRO's launch vehicle since 2009। बेसिकली तब से यूज़ होता आ रहा है ये वाला, अब एक नया बनाया गया है उसी चीज़ के लिए। इसमें मैं क्या समझाऊँ, मुझे नहीं आता भाई ये टॉपिक समझाना। डिज़ाइन टू स्पेसिफाइड एप्लीकेशंस। ठीक है, ये बेसिकली इसको यूज़ किया गया था तुम्हारे स्पेडएक्स मिशन पे। अभी अभी करवाए थे स्पेडएक्स मिशन, तुम्हारा डॉकिंग वाला मिशन, जहाँ पे हवा में क्या बोले इस चीज़ को, 2 सैटेलाइट्स का मिलन करवाया गया था। बेसिकली उधर पे डॉक करवाया गया था दोनों को स्पेस पे, स्पेडएक्स मिशन पे। वही स्पेडएक्स मिशन। स्टॉप कॉलिंग इट स्पेडएक्स एंड स्टार्ट कॉलिंग इट PSLV C60। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। देन सेमीकन इंडिया 2025 थीम इवेंट बोला ना, इवेंट इट्स लाइक खूब सारे लोग बैठे हैं, PM आए हैं वगैरह वगैरह। उधर का थीम ये था, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। अभी के लिए इंडिया थोड़ा सा वीक है इस चीज़ में, तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, बट अब के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है। देन सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM। ठीक है, लॉन्च इन 2021 एंड इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लो, बहुत नहीं है भाई, फैक्ट्स हैं, अब लिख लो थोड़ा सा। हम क्या करें इस चीज़ पे, हम कुछ कर नहीं सकते भाई, तुमको लिखना पड़ेगा। 2 मिनट रुकना, भूल गया आएगा ना डाटा तो रिपीट हो जाएंगे टॉपिक्स पर ना। ठीक है, लिखो क्या क्या लिखना है। एट सेमीकन इंडिया 2025 क्वेश्चन कहाँ से फंस सकता है, वो पूछ सकता है कि कहाँ प्रेजेंट किया गया था। ठीक है,
देन व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ, किस चीज़ पे यूज़ होता है, लॉन्च व्हीकल ग्रेड का है, कहीं बोल देगा कि भाई कॉफ़ी बनाने की मशीन का है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता, तो वो चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा कि लॉन्च व्हीकल लेवल का है, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय इसरोज VSSC, ठीक है। VSSC, यू शुड रिमेंबर VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज़ वेरी वेरी लाइक प्रोमिनेंट काइंड ऑफ एक इंस्टीट्यूट इसरो के अंदर, एंड तुमको ये याद रखना पड़ेगा, पिछले साल काफ़ी करंट अफेयर्स में रहा है ये। was developed by ISRO विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी SCL, ठीक है, सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी SCL चंडीगढ़, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देन अलॉन्ग विद कल्पना 3201, यहाँ से भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डेवलप्ड अलॉन्ग विद विक्रम 3201, ठीक है। रिमेंबर द कोड 3201, दे कैन आस्क, मैंने इधर पे मार्क कर दिया है तो तुम लोग लिखो भैया ऑब्वियसली। इट इज़ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ 16-bit विक्रम 1601, ठीक है। इट वॉज टेस्टेड इन स्पेडेक्स, ये तुम याद रख सकते हो क्योंकि अभी रिसेंट कमीशन है, तुमको दिमाग में रह सकता है, नहीं रह सकता तो लिख लो, जो याद नहीं रह सकता प्लीज़ लिख लो, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ भाई, काफ़ी लोग इधर होंगे जिनको दिक्कत हो रही होगी, भाई कर लो, ठीक है। नोट्स लिखने में कुछ जा नहीं रहा, इतना लिखो, उसके बाद फिर आगे बताते हैं, करो। आज खत्म है, 2 टॉपिक और बचे हैं। इसरो इसरो पढ़ कर सर दर्द हो गया वो तुम लोग का। साइंस एंड टेक के लेक्चर में बैठे हो तुम लोग का, अभी ठीक भी है भाई, इन्वायरमेंट के लेक्चर में 1.5 पेज के एक टॉपिक है, हालत ख़राब हो जाएगा लिखते लिखते। आई गेस हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू राइट इतना कि भाई सेमीकंडक्टर इंडिया में, सेमीकॉन इंडिया पे थीम ये थी, ठीक है, इतना लिख लो, थीम ये थी। उसके अलावा तुम लोग का थीम, एक सेकंड लिख लो, लिखो, सेमीकॉन इंडिया 2025 वाज अ इवेंट जिस पे थीम ये रही है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ऑब्वियसली, देयर इज अ चांस की थीम पूछ ले। सेमीकंडक्टर्स पे मिशन बनने का चांसेस ज़्यादा है बिकॉज ये पिछले साल भी करंट अफेयर्स में था एंड आया नहीं था, जो पिछले साल नहीं आया वो इस साल आने का बहुत हैवी चांस है, ठीक है। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। उसके बाद कब लॉन्च हुआ था ये पूछ सकता है, 2021 में, किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY, मीटी, ठीक है, लिख लो, फटाफट लिखो, लॉन्च हुआ था 2021 में एंड किस मिनिस्ट्री के अंदर। ओके दिस थिंग इसरोज स्पेस एनालॉग मिशन होप, इसरो से तंग हो जाओगे तुम कसम से आज। देखो व्हाट इज दिस मिशन, बेसिकली जब एस्ट्रोनॉट्स होते हैं तो उनको स्पेस में भेजना होता है, जैसे तुमको किसी को मून पे भेजना है या मार्स पे भेजना है, तो उनको ट्रेनिंग देनी होती है कि भाई उस टेरेन पे चल पाए वो इंसान, वो उस हिसाब के टेम्परेचर पे रहना का आदत डाल ले। उस ट्रेनिंग के लिए कुछ ऐसे एरियाज़ को ढूंढा जाता है अर्थ पे जिनका जो रीजन हो वो सेम हो वैसा जैसे स्पेस में होता है, जैसा मून में होता है, जैसा मार्स पे होता है, वैसा रेत हो, वैसा टेम्परेचर हो। इसके लिए इसरो ने रिसेंटली इनाग्रेशन किया है लद्दाख में एक ऐसा ही, लाइक क्या बोलें इस चीज़ को, होप ऑब्जर्वेटरी का, ठीक है, ऐसा समझ लो, वही चीज़ है, ट्रेनिंग ग्राउंड, बेसिकली ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। इसरो हैज़ इनाग्रेटेड द हिमालयन inaugurated the Himalayan outpost for planetary exploration space analog mission. Analog basically
लाइक एक प्रैक्टिस मिशन, प्रैक्टिस एरिया ऐसा, ठीक है, एट तसोकर वैली लद्दाख। दिस दो तरह से इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के हिसाब से भी, एंड तसोकर वैली इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ रामसार साइट। ओके, रामसार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट। हमेशा से क्वेश्चन फंसने का चांस है, 2022 में जो आया था वो आने का बहुत हैवी चांस है। इट वॉज आइडियल एग्जामिनेशन ऑफ जीके। जी, सो तसोकर वैली लद्दाख पे हुआ है, ठीक है। अगर तुम लोग को याद रह जाए कि मिशन क्यों होता है, लाइक एक सिमुलेशन के लिए होता है, मार्स और मून वाले लेवल का वो देने के लिए, तो तुम लोग याद रख सकते हो। अगर नहीं याद रहेगा तो लिख लो भाई कहीं, ठीक है। देखो, wetland complex in Ladakh is a Ramsar site. It was given Ramsar का status in 2020, ठीक है। अर्लियर एनालॉग मिशंस इन स्पेस रिसर्च, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना है भाई, बहुत नहीं है, बट कुछ मैं बता दे रहा हूँ जो जो तुम्हें याद रखनी चाहिए। एक तो तुम्हारा ये है, वैसे तो तुमको साथ ही करने पड़ेंगे, बट स्टिल लद्दाख ह्यूमन एनालॉग मिशन, ठीक है, इन लेट 2024 पे लगाया था। इसरो का फर्स्ट मास एंड मूस एनालॉग मिशन सबसे पहला था, ठीक है, सबसे पहला। अब ये आगे अब बन गया एक होप वाला, तसोकर वैली पे, अलग अलग जगह पे इसरो बना रहा है, ठीक है, बट अभी के लिए सबसे पहला ये था तुम्हारा, ठीक, पहला इसको याद रखो। दूसरा तुम्हारा अनुगमी इन जुलाई 2025, इट वॉज अ 10-day एनालॉग एक्सपेरिमेंट अंडर गगनयान एनालॉग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, गनेक्स। बेसिकली गगनयान को लॉन्च करना है, उसके लिए 10 दिन की ट्रेनिंग, ऐसा समझ लो, एक्सरसाइज इन अनुगमी के नाम पे, बस यही है, ठीक है। इसके अलावा नासा का देयर इज डिजर्ट रैट्स, ठीक है, इन अरिजोना डिजर्ट्स, ठीक है। देन देयर इज नीमो बाय नासा। Astronauts live in Aquarius, the world's only undersea research station. बेसिकली अंडरसी रिसर्च स्टेशन भाई, पूरी दुनिया का अकेला एक समुद्र के अंदर वाला रिसर्च स्टेशन समझ लो, ठीक है, कर लो। गलत हो सकता हूँ, नॉट श्योर, जस्ट मीनिंग निकाल लो, मेरे को नहीं पता भाई। देखो सुनो, अब लिखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पहला बात तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, होप मिशन का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। दूसरा बात कहाँ पे हुआ है, तसोकर वैली पे हुआ है। तसोकर वैली कहाँ पड़ती है, लद्दाख में पड़ती है, ठीक है। क्यों हुआ है, पहले इतना लिखो तुम लोग, फिर बताते हैं क्यों हुआ है। अगर तुमको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू पीपल। हाँ, ठीक है, तो गेट डन विद दिस थिंग, ओके, इतना लिखो, पॉज करके लिखते जाना, हम थोड़ा सा टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एट लद्दाख, ठीक है, इज अ रामसार साइट। इट वॉज गिवन रामसार स्टेटस इन 2020, इसको भी लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा ये सारे के सारे तुम्हारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इधर पे सबसे पहला, इट वाज फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग मिशन, कहाँ स्टार्ट हुआ था, लेह में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, 2024 में स्टार्ट हुआ था। शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म निकालने को दे सकता है, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस जो बन सकते हैं। अनुगमी क्या था, जुलाई 2025 पे एक 10-day एनालॉग मिशन, किसके अंडर में, गनेक्स के अंडर में। गनेक्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है, गगनयान एनालॉग मिशन। यार तुम लोग को हम जल्दी हाईलाइट किए दे रहे हैं, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बिकॉज द थिंग इसके तुम लोग पॉज करके करो फटाफट, हमको थोड़ा बाहर जाना है, ठीक है। देख लो एक, ठीक, ये एक है, इतना कर लोगे फाइन। कहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है, अनुगामी तक बता दिया था। डिजर्ट राट्स नासा का है, अरिजोना डिजर्ट्स पे, ठीक है, रोवर्स की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। नीमो नासा का है। एक्वेरियस होता है इस नीमो के अंदर। दिस एक्वेरियस इज़ द ओनली अंडर सी रिसर्च स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पॉज करो, लिख लो। दिस लॉन्च व्हीकल तुम लोग को स्टार्टिंग में करवा दूंगा ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। देखो दिखाएं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत, बट ये तुमको अभी करवाना लंबा काम है, तो तुम लोग को हम स्टार्टिंग में करवाएंगे जब इसरो पढ़ाएंगे तब, ठीक है। इसरो और नासा तुम लोग को वहीं करवाएंगे, चिंता ना करो, करवाएंगे सब, छोड़ेंगे कुछ नहीं तुम्हारा।
देन यार ये एक्स्ट्रा पेजेस कहाँ से आ रहे हैं, मैंने एडिट नहीं किया क्या पीडीएफ। और देखो नोट्स वगैरह बनाकर अपने हिसाब से सेटल करके बाद में एक बार को पढ़ लेना, रीड कर लेना, इफ़ पॉसिबल इन्हीं नोट्स को एक बार को हाइलाइटर उठा के हाईलाइट मार देना, ठीक है। अभी तो नहीं, अभी तो एक ही लेक्चर डालूंगा मैं, 2 लेक्चर डालूंगा, जब पूरे हो जाएं, सारे जनरेट हो जाएं, फिर तुम कर सकते हो। अबे भाई टॉपिक कहाँ है, हमको मार डालेगी, हम गए नहीं तो। भाई कसम से यार हद है। प्रोजेक्ट 17A वॉज अ टॉपिक जो मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ ये रहा। ओके, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। हुआ क्या था कि इंडिया इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ स्टेल्थ फ्रिगेट्स बोल लो या शिप्स बोल लो, ठीक है, शिप्स बोल लो, ओके फाइन, शिप्स बोल लो। उस पर अभी तक 2 शिप्स आई थी, अब तीसरी शिप आ गई, बस यही है, ठीक है। दिस इज द थिंग। रिसेंटली हाँ, दिस डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च्ड तारागिरी, द 3rd स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A क्या है? प्रोजेक्ट 17A का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट 17A launched by Indian Navy in 2019 to construct a series of stealth guided missile frigates, ठीक है। बेसिकली शिप्स विद वेपन्स ऐसा समझ लो, ठीक है। 2019 पे निकाला गया था। These currently being constructed by 2 companies, Shipbuilders and Gandham Reach, this, ठीक है। Having constructed the special सेकेंड, देखो तो दिस इज़ योर मिशन बेसिकली है कि ये बहुत पुराना टॉपिक है, पता है, सीरियसली 2022 का टॉपिक है, बट स्टिल तुम लोग को एक आइडिया होना चाहिए बिकॉज दीज स्टिल फ्रिगेट्स आर इम्पोर्टेंट। लेटेस्ट डिटेल्स देख लेना अगर कुछ लॉन्च हुआ हो तो, मुझे जहाँ तक याद है नहीं हुआ है, मैं चेक करूँगा स्टिल। इस पे हुआ क्या था कि 3 जो तुम्हारी शिप्स हैं वो लॉन्च हुई थी। फर्स्ट वॉज योर नीलगिरी, सेकेंड वॉज योर उदयगिरी एंड थर्ड इज़ योर तारागिरी, ठीक है। नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी। नीलगिरी 2019 में, उदयगिरी 2022 में एंड अब हुई है तारागिरी, ठीक है। तारागिरी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2022 ओनली, रिमेंबर दैट। अब इतना है, तारागिरी वॉज नेम्ड आफ्टर हिल रेंज इन हिमालयाज लोकेटेड एट घरवाल, ठीक है। इससे करंट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा, दिस वॉज द रीजन कि ओरिजिनल MIT में डाला था पांडे ने, बट स्टिल जो भी है देख लो एक बार को। नोट्स बना लेना, टाइम क्या देना है रोक के बना लेना, ठीक है, फाइन। साइंस एंड टेक तुम लोग का डन है। ओरिजिनल MIT में ऐसा कुछ नहीं है जो अब साइंस एंड टेक में तुम्हारा रह गया हो। इन्वायरमेंट का अगला लेक्चर ले लूँगा मैं कुछ टाइम बाद।